अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो ये है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है इसका प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। इनका 1921 में खोज हुआ है जो कि हड़प्पा नामक स्थान पर मिला है और ये दयाराम साहनी ने इनका खोज किया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव स्थलों में उत्खनन से, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई से, उसमें जो मोहर मिला है वो किस पशु का सबसे अधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा उसमें आपको बैल मिला है। अब कुबड़ वाला बैल, उसमें भी कुबड़ वाला बैल, बैल के कंधा पे कुबड़ होता था और ये सब बात मोहर पे होता था, उत्कीर्णित होता था। एक सींग वाला बैल का चित्र भी मिला है जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। एक सींग वाला जो बैल मिला है इससे पता चलता है कि उसमें पशु की पूजा होती थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। देखिए यहाँ नगर नियोजन की व्यवस्था जो है बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, इसीलिए इसको बेसी ज़्यादा जाना जाता है। अब सिंधु सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था में वाले 6 नगर मिले हैं। इस समय में 6 नगरें मिले हैं और बड़े, इसमें सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदारो को बताया गया है। अब उसमें क्रम देखते हैं तो मोहनजोदारो है, हड़प्पा है 2 नंबर में, 3 में गनबाड़ी वाला है, 4 में धौलावीरा है, 5 में राखी गढ़ी है और छठा आपका कालीबंगा है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है। तो भारत में आपको कौन है, लोथल है। हड़प्पा और मोहनजोदारो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा कि लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर माना जाता है और ये गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। तो ये अखंड भारत की बात हम लोग करते हैं जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये जो हड़प्पा है इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा होता है खुदाई करने के बाद। हालांकि आधुनिक हड़प्पा जो है ये पंजाब पाकिस्तान में है और जो कि साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर है, जो कि 15 मील के क्षेत्र, 15 मील पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चांदी का प्रयोग करते थे ये हड़प्पा संस्कृति में ही हम लोगों को पता चला है। अब देखते हैं भारत में चांदी का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है ये हड़प्पा काल से ही हम लोग को मिलता है। स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था, सोने का प्रचलन ज़्यादा नहीं था। चांदी जो है ये राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी उस समय में, जबकि भारत से बाहर अफ़गानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी। चांदी जो है आपको अफ़गानिस्तान से भी मंगाया जाता था तथा ईरान से भी चांदी के आयात होते थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में के बारे में कौन असत्य है। देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। अगला है कि लोहे से परिचित थे, ये गलत है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग कांसा से परिचित था, लोहा से परिचित नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता चूँकि क्या है, एक कांस युगीन सभ्यता है। यहाँ से तांबे का, कांसा का, सोना का और चांदी का धातु मिला है परंतु लोहा का प्रयोग नहीं मिला है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहा से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक युग के काल 1000 ईस्वी से माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा जो है ये कहाँ पर आपको है। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा जो है ये आपको कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में, जो कि मांडा कहलाता था। इसके बाद इसका जो दक्षिणी सीमा है ये आपका दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इसके बाद इसका जो है सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा जो है ये आपको उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था और सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी सीमा है ये बलूचिस्तान, जो कि सुतकांगे डोर कहलाते थे, वहाँ तक फैला हुआ था। अब सिंधु सभ्यता जो है का विस्तार जो है ये भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में फैला हुआ है।
भारत भी है, पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान तीनों क्षेत्र में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का सीमा जो है सर्वप्रथम SR राव ने किया है, इसका सीमा का इंडिकेशन। इसके अनुसार उत्तरी सीमा कश्मीर में है। सिंधु की सहायक नदी चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। मांडा एवं दक्षिण सीमा दैमाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और उत्तरी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी सीमा जो है इसका पाकिस्तान के शुतकांगे डोर में स्थित है। अफगानिस्तान में इसके दो क्षेत्र मुंडीगाह और सुर्तगोई भी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो मांडा है ये आपको चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल था, जो कि जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल जिसका नाम रोपड़ है या पंजाब, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है ये आपको सतलज नदी के किनारे स्थित है। रूपनगर अति प्राचीन स्थल है, रूपनगर, और इसका इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक मानी जाती है। रूपनगर जो है ये आपको सतलज नदी के किनारे तक स्थित है। सतलज नदी के दक्षिण किनारे पे बसा हुआ है। सतलज नदी के दूसरी ओर शिवालिका की पहाड़ी भी स्थित है। तो अब हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, अगला पढ़ेंगे अगले एपिसोड में।